हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश पोएट्री में आज चैप्टर 9 के साथ उपस्थित हूँ, जिस चैप्टर का नाम है स्नेक। आप लोगों ने इंग्लिश पोएट्री में अभी तक 1 से 8 चैप्टर तक देखा है। पिछला चैप्टर फायर हेवन का था, 8 चैप्टर। उसके पहले 7 चैप्टर जो था वो था टी.एस. एलियट का मैकबेटी वाला। उसके बाद हम 9 चैप्टर को लेके आए स्नेक, और इसके बाद मात्र एक चैप्टर बचता है जो माई ग्रैंड मदर हाउस है कमला दास का। तो उसके पहले हम लोग स्नेक जो बहुत ही अच्छी पोएम है, जिसके राइटर डी.एच. लेवरेंस है, और इसको हम लोग जानेंगे। तो समय नहीं लेते हुए वीडियोस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डी.एच. लेवरेंस के बारे में। डी.एच. लेवरेंस जो है वो इस पोएम के राइटर हैं, और डी.एच. लेवरेंस का जन्म जो हुआ है वो 11 सितंबर 1885 में, और इनका मृत्यु जो हुआ 1930 में। जो इनका जन्म स्थान है वो इंग्लैंड है, और जो इनका मृत्यु का स्थान है वो फ्रांस में है। इसको ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट व्यू से इसको याद रखेंगे। तो ये डी.एच. लॉरेंस है, और वो उन्होंने स्नेक के बारे में क्या कहा है, कैसा चरित्र चित्रण किया है एक सांप का, इस चीज़ को देखना है। और हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम को। तो इसमें डी.एच. लॉरेंस ने बताया कि वेदर क्या है, यानी कि स्नेक एक सांप के बारे में इन्होंने इस पोएम को लिखा है। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया है, ये मेंशन किया कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में सांप जानवर बहुत सारे बाहर निकलते हैं पानी की तलाश में, या बिल से बाहर आते हैं गर्मी और उमस की वजह से। तो वैसा ही कुछ वाक्य इनके साथ होता है। गर्मी का समय होता है, और ये अपने आसपास बरामदे में और घर के आसपास रह रहे होते हैं। वहाँ पे एक देखते हैं कि एक कोई नलकूप या नलका जैसा है, जहाँ पे कोई सांप निकला हुआ है बिल से पानी पीने के लिहाज से। और गर्मी का दिन है, और पानी पीने के करीब पानी पीने के लिए ही निकला होगा। तो उसमें ये क्या करते हैं कि सांप को देखते हैं तो इनके मन में बहुत सारी भावनाएं आती है। जैसे हम लोग अगर सडनली सरप्राइजिंगली अगर वो किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। तो उनके भी ध्यान में यही आता है कि अचानक से सांप का जैसे निकलना हुआ, तो मन में अनेक तरह की दुविधाएं चलती है, मारूं या ना मारूं, या फिर इसको ऐसे ही जाने दूं या छोड़ दूं, फिर काटेगा तो नहीं। मतलब अनेक तरह की इनके अंदर प्रश्न उठ रहे हैं। फिर इन्होंने एक लकड़ी से उसके ऊपर प्रहार करता है, एक लकड़ी से मारते हैं वो। तो इतना देख के वो क्या होता है कि अंदर अपने बिल के अंदर घुस जाता है वो। अब यही सवाल उनके मन में बहुत बार रिपीट होता है कि मैंने क्यों मारा, मैंने मारा तो ये गलती किया या फिर सही था, सांप को मुझे मारना चाहिए था कि नहीं मारना चाहिए था। फिर एक एस्पेक्ट में ये भी सोच रहे थे कि अगर नहीं मारता तो शायद काट भी सकता था। यानी मिली जुली बातों को, कभी निगेटिव पॉइंट कभी पॉजिटिव पॉइंट को लेकर बातें करने लगे, सोचने लगे, ये था। तो अब डी.एच. लॉरेंस ने पोएम में स्नेक को किस किस पॉइंट्स के थ्रू पे बताया है, मैं पॉइंट्स को बताता हूँ, आप सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे तो समरी बनाने में बहुत आसान रहेगा। हालांकि कुल मिला के ये स्नेक को मारना और उसके बाद पश्चाताप करना, मारे या नहीं मारे, मारना अच्छा होता है या बुरा होता है, इसी के रिगार्डिंग इसका एक छोटा सा पोएम घूम रहा होता है। ठीक है, तो डी.एच. लॉरेंस ने बहुत सारे पॉइंट्स को दिए हैं। वो कह रहे हैं कि पहले जब सांप को देखते हैं तो मोहित भी होते हैं, यानी अट्रैक्टिव होते हैं सांप से, यानी कि अच्छा लगता है जब सांप को देखते हैं। फिर थोड़ा देर बाद सोचते हैं कि नहीं ये डेंजरस होते हैं, ये खतरनाक होते हैं। तो दोनों तरह की बातें, ये पॉइंट याद रखना है। फिर बाद में उनके अंदर डर समा जाता है कि क्या मैं जो इसके साथ करने जा रहा हूँ, या लकड़ी से या किसी डंडे से या किसी चीज़ से प्रहार करने जा रहा हूँ, तो क्या वो बात सही होगी कि नहीं होगी। यानी कि एक तरह का डर भी बनता है कि शायद मैं प्रहार करूँ और ये काट ले पलट के। तो एक तरह का पहले अट्रैक्शन बना, अच्छा लगा, फिर दूसरी बात बुरा भी लग रहा है, डर भी लग रहा है। तो सारे पॉइंट्स को नोट करके रखना है। फिर कभी ने जैसे लकड़ी से मारा है उसका भी पश्चाताप कर रहा है कि मैंने लकड़ी से उसको मारा, ये बुरा था, किसी जानवर पे किसी भी जीव पे इस तरह का प्रहार नहीं करना चाहिए, शायद वो प्यासा था, पानी के लिए आया था। तो एक तरह का गिलानी भी हो रहा है इनके मन के अंदर से, ये भी एक है। और वहाँ डर के मारे सांप भाग गया, तो एक ये भी चीज़ हो रहा है कि सांप वहाँ पे भाग गया लेकिन है तो वो खतरनाक, फिर दोबारा तो नहीं आ सकता है बिल से। बहुत तरह की बातें डी.एच. लॉरेंस के मन में चल रही है। फिर कवि को गलती का एहसास होता है, और वो गलती सिर्फ गलती नहीं, अपराध के जैसा इनको लगने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप या अपराध कर दिया, जिसका प्रायश्चित पता भी होगा या नहीं। और वैसे भी इन्होंने बहुत सारे लविंग और केयरिंग पे लिखा है पोएम, और कुछ इनके बैड बिहेवियर से कह सकते हैं, या फिर इनके लविंग रोमांटिकिज्म वाले जो पोएम है उनके वजह से इनको थोड़ा सा बैड राइटर भी माना गया था। बट मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। एक राइटर की अपनी स्वतंत्रता होती है, और वो जिस चीज़ को सोचता है, जिस चीज़ से इम्प्रेस्ड होता है, उस पर ज़्यादा लिखता है, और इसको ऐसा कहा गया है। लेकिन डी.एच. लॉरेंस को मैं एक अच्छा राइटर मानता हूँ। इन्होंने नेचुरल साइड्स को भी लिखा है, स्नेक जो है नेचुरल, जो अभी प्रकृति में जीव जंतु उनके बारे में लिखा है। और वो एक अलग की बात है कि उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में लव एंड केयर के बारे में भी लिखा है, जो सबके पास होता है, एक पैशन होता है, और उन्होंने बहुत अच्छी राइटिंग की है। ठीक है,
तो उसके बाद मतलब लॉरेंस को ऐसे कह सकते हैं कि लॉरेंस को एक मतलब कि अनडिसिप्लिन राइटर के तौर पे देखा गया, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये औरों का मत हो सकता है। ऐसा कहा गया इनको, इनके लेखनी के शैली के हिसाब से उन्होंने सब तरह का मिक्सचर लिखा है, जो प्रेम पे भी हो, पूजा पे भी हो, सेक्सुअलिस्टिक पे हो, या इन्होंने लव और इमोशन को भी दिखाया है, फिर यहाँ पे नेचुरल साइड्स को दिखाने के साथ साथ एनिमल्स को या फिर जीव जंतु को भी दिखाया है। तो फिर अब डी.एच. लॉरेंस को अंदर से गिलानी होती है और वो समझते हैं कि नहीं, मैं ही दोषी हूँ, मुझे ही उस सांप को नहीं मारना चाहिए था, वो पानी पीने के लिए आया था, गर्मी का समय है, जब आम इंसान और हम लोग प्यासे हो सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो उस बिल में रहने वाला सांप प्यासा क्यों नहीं महसूस कर सकता है। इस वजह से वो पानी पीने आया था और मैंने एक बहुत बड़ी गलती, पाप, अपराध कर दिया, जिसका प्रायश्चित मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, और ये सबसे बड़ा दोषी इसका मैं हूँ, अपने आप को दोषी ठहराते हैं। फिर कहते हैं अपने प्रतिक्रिया में इन्होंने कहा है कि जो भी हो, जो भी चीज़ें हुआ हो मेरे पोएम के अंदर, मैंने जो गलती किया हो इसका प्रायश्चित मुझे करना चाहिए या फिर इसका सज़ा मुझे मिलना चाहिए। और अंततः ये कहते हैं कि इस पोएम में मैंने स्नेक के बारे में जो भी चीज़ें दिखाई हैं ये मेरी अपनी पर्सनल है, इंडिविजुअल है, इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, बट जो भी मैंने किया वो एक गलत था, वो एक अपराध था, और उस पर जो मेरी प्रतिक्रिया है उसका जैसे भी खत्म हो, उसका जैसे ही प्रायश्चित हो, मैं इसके लिए तैयार रहूँगा। ये एक छोटा सा पोएम, और ये था स्नेक का मतलब, और इसमें जाने हम लोग डी.एच. लॉरेंस का लाइफ स्टाइल और स्नेक का मतलब। तो इस तरह से इंग्लिश पोएट्री सेक्शन में 12th क्लास के चैप्टर 9 में उन्होंने स्नेक को देखा, स्नेक के पोएम के बारे में पढ़ा, डी.एच. लॉरेंस के बारे में जाना। अगली बार नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ चैप्टर नंबर 10 होगा, जो आपके इंग्लिश पोएट्री सेक्शन का लास्ट चैप्टर होगा, 10 नंबर चैप्टर, और वहाँ पे माई ग्रैंड मदर हाउस बाई कमला दास द्वारा लिखा गया होगा। और इसके पहले इसी तरह इंग्लिश प्रोज का सेक्शन चला है जिसमें 11 चैप्टर थे, वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, जिसका समरी और सब कुछ कमेंट हमारे चैनल पर डाले गए हैं, जहाँ पे बहुत बच्चों का कमेंट भी आया, उसके रिगार्डिंग तैयारी करवा दी जाती है। तो आज 9th चैप्टर के रिगार्डिंग इतना ही। जब हम 10th चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक नोटिफिकेशन उसमें भी रहेगा, और कैसे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्रोज और पोइट्री को समझने का, मैं 10th वीडियो में लेकर आऊँ। तब तक मैं 9th चैप्टर तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियोज़ को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्त तक शेयर करें। Thank you for watching this video.